जिस प्रोडक्ट पर बात करने जा रहे हैं इसका नाम है शेयर एंड केयर तकाफुल प्लान। पाकिस्तान में तकाफुल के बानी होने की हैसियत से पाक कतर फैमिली तकाफुल ने अपने मेंबर्स के एतमाद और उनकी उम्मीदों के मुताबिक माली तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए ये प्लान खास तौर पर तरतीब दिया है। शेयर एंड केयर तकाफुल प्लान ऐसा प्लान है जो हमारे पार्टिसिपेंट मेंबर को माली तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आसान बचत के मौके भी फराहम करता है। ये प्लान वक्त के साथ की गई छोटी बचत को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जिससे पार्टिसिपेंट मेंबर के मुस्तकबिल की तमाम माली ज़रूरियात जैसे कि बच्चों की शादी, रिटायरमेंट इनकम, हज या उम्रे का खर्चा बआसानी पूरा किया जा सकता है। शेयर एंड केयर प्लान 3 मुख्तलिफ इकसाम यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम में दस्तयाब है। आइए अब हम इस प्लान की खुसूसियात पर एक नज़र डालते हैं। किस उम्र के लोग इस प्लान को हासिल करने के अहल होंगे? 18 से 65 साल के अफराद इस प्लान की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मेंबरशिप टर्म लिमिट, ये प्लान कितने साल की मुद्दत के लिए दिया जा सकता है? इस प्लान की कम से कम मुद्दत 10 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की 85 साल उम्र होने तक इसको जारी रखा जा सकता है। फ़र्ज़ करें अगर एक मेंबर 65 साल की उम्र में ये प्लान लेता है, तो वो अपना प्लान अगले 20 साल तक यानी उसके उम्र के 85 साल तक जारी रख सकता है। कंट्रीब्यूशन टर्म लिमिट, मेंबर को कम से कम कितने साल तक कंट्रीब्यूशन अदा करनी होगी? कंट्रीब्यूशन की अदायगी की कम से कम मुद्दत 5 साल है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुद्दत मेंबरशिप के मुकम्मल दौरानिए के बराबर हो सकती है। मसलन अगर किसी मेंबर ने 20 साल की मेंबरशिप ली है, तो इसको इख्तियार है कि वो सिर्फ 5 साल तक कंट्रीब्यूशन अदा करने के बाद बाकी 15 साल कंट्रीब्यूशन अदा ना करे। इन आखिरी 15 सालों में इसकी सरमायाकारी भी जारी रहेगी और खुदा न खास्ता वफात की सूरत में डेथ क्लेम भी अदा किया जाएगा। कवर मल्टीपल फैक्टर मेंबर की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यानी डेथ बेनिफिट को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि मेंबर की फैमिली को अदाशुदा कंट्रीब्यूशन का कितने गुना माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस प्लान में कम से कम कवर मल्टीपल 5 और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मौजूदा उम्र और ज़रूरत के हिसाब से रखा जा सकता है। इंशाल्लाह इसकी मज़ीद तफ़सीलात हम प्लान इलस्ट्रेशन वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे। राइडर्स, इससे मुराद कंपनी की तरफ से मुहैया करदा कुछ ऐसे इज़ाफ़ी फ़वाइद हैं, जिनको किसी भी प्लान के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। इन फ़वाइद के लिए इज़ाफ़ी कंट्रीब्यूशन अदा करना होगा, जो कि प्लान की कैश वैल्यू में से अदा किया जाएगा। शेयर एंड केयर तकाफुल प्लान में तमाम राइडर्स दस्तयाब हैं। मॉडल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितनी किस्तों में अदा किया जा सकता है? इस प्लान में कंट्रीब्यूशन की अदायगी सालाना यानी हर साल, शिशमाही यानी हर 6 माह बाद और समाही यानी हर 3 माह बाद की जा सकती है। कंट्रीब्यूशन अदायगी का तरीका टेबल में बयान किया गया है। सिल्वर प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 20,000 है। अगर शिशमाही किस्त हो तो इसी रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी एक किस्त 15,000 रुपए होगी और मेंबर का टोटल कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए होगा। इसी तरह अगर समाही किस्त अदा करनी हो तो एक किस्त 10,000 रुपए की होगी। इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए होगा। गोल्ड प्लान में सालाना कंट्रीब्यूशन कम से कम 25,000 रुपए है। अगर शिशमाही किस्त अदा करनी हो तो एक किस्त 15,000 रुपए की होगी, यानी मेंबर का टोटल कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए होगा। इसी तरह से अगर छमाही किस्त अदा करनी हो तो एक किस्त 10,000 रुपए की बनेगी और मेंबर का टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए बनेगा। प्लैटिनम प्लान में कम से कम कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए है। अगर छमाही किस्त अदा करनी हो तो एक किस्त 15,000 रुपए की बनेगी और मेंबर का टोटल कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपए होगा। इसी तरह अगर शिशमाही किस्त अदा करनी हो तो एक किस्त 10,000 रुपए की बनेगी और मेंबर का टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए होगा। यूनिट एलोकेशन, यूनिट एलोकेशन से मुराद है कि कंट्रीब्यूशन का कितना हिस्सा पार्टिसिपेंट की कैश वैल्यू में जाएगा। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि शेयर एंड केयर प्लान 3 मुख्तलिफ इकसाम यानी कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम में दस्तयाब है। इन तीनों इकसाम की यूनिट एलोकेशन भी मुख्तलिफ है। सिल्वर प्लान में पहले साल अदा किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन का 30% हिस्सा कैश वैल्यू में जाएगा, जबकि गोल्ड प्लान में 35% और प्लेटिनियम में 40% हिस्सा कैश वैल्यू में जाएगा। इसी तरह आने वाले सालों में ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी, जैसा कि आपको इस टेबल में भी दिखाया जा रहा है। एडिशनल एलोकेशन, इदारे की जानिब से मेंबर की कैश वैल्यू में इजाफी यूनिट जारी करने के अमल को एडिशनल यूनिट एलोकेशन कहा जाता है। मेंबरशिप के 11वें साल के बाद हर साल कंपनी इजाफी यूनिट जारी करेगी, जो कि सालाना कंट्रीब्यूशन का 5% या कैश वैल्यू का 0.5% में से जो भी कम हो वो होंगे। फंड्स ऑप्शन, जैसा कि आपको यूनिट लिंकिंग सिस्टम में वजाहत के साथ बताया जा चुका है कि पीआईएफ को 3 तरह के फंड्स में तकसीम किया गया है। लिहाजा इस प्लान में मेंबर अपने फंड को एग्रेसिव यानी कि जारहाना, बैलेंस यानी कि मुतवाजन या कंजर्वेटिव यानी कि मोहतात, तीनों में से एक वक्त में कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा दो फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर सरमायाकारी के लिए दो फंड्स इख्तियार किए जाएं तो इनमें 50% की तरतीब रखना लाजमी होगी। यूनिक सेलिंग पॉइंट, बुनियादी तौर पर यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त के दरमियानी फर्क को बिड ऑफर स्प्रेड कहा जाता है। इदारा यूनिट की कीमत खरीद और कीमत फरोख्त का फर्क अपने मेंबर से चार्ज नहीं करता, जैसे कि बाकी तमाम कंपनीज चार्ज करती हैं। सरेंडर चार्जेस, सरेंडर चार्जेस से मुराद वो चार्जेस हैं जो कि किसी भी मेंबर को अपना प्लान मुकम्मल तौर पर खत्म करने की वजह से इजाफी तौर पर देने पड़ते हैं। पाक कतर फैमिली तकाफुल अपने मेंबर से इस तरह के कोई भी चार्जेस वसूल नहीं करता। ये अमल पाक कतर फैमिली तकाफुल को दूसरी तमाम कंपनी से मुनफरिद बनाता है। पार्शियल विड्रॉल्स, किसी भी मेंबरशिप की कैश वैल्यू से जुजवी तौर पर रकम निकलवाने के अमल को पार्शियल विड्रॉल्स कहते हैं। एक साल में
4 पार्शियल विड्रॉल्स फ्री होंगे और उसके बाद हर पार्शियल विड्रॉल पर ₹1000 फीस लागू होगी। वाज़ेह रहे कि पार्शियल विड्रॉल साल के प्लान के पहले साल मुमकिन नहीं होगा। एडमिन फीस की मद में कैश वैल्यू से हर माह ₹115 की कटौती होगी और इस फीस में हर साल 8% के हिसाब से इजाफा भी होगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्जेस यानी वो फीस जो तकाफुल कंपनी सरमायाकारी के इंतजाम की मद में वसूल करती है। आईएमसी टोटल कैश वैल्यू का 1.5% सालाना है, जिसे माहाना बुनियादों पर कैश वैल्यू से काटा जाता है। इस प्लान के लिए दरकार ज़रूरी दस्तावेज़ात। प्रपोज़ल फॉर्म। सबसे पहले प्रपोज़ल फॉर्म फिल किया जाएगा। प्रपोज़ल फॉर्म वो दस्तावेज़ है जिसमें मेंबर की तमाम तरह की तफ़सील दर्ज की जाती है, जैसे कि नाम, पता, पेशा, फैमिली की तफ़सील, मेंबर की मेडिकल हिस्ट्री, प्लान की तफ़सील वगैरह। प्रपोज़ल फॉर्म पर मेंबर के दस्तखत होना ज़रूरी है। नीड एनालिसिस फॉर्म। मेंबर की माली ज़रूरियात का तजिया फॉर्म। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस फॉर्म का मकसद मेंबर की माली हैसियत का अंदाज़ा लगाना और मेंबर की मुस्तकबिल की माली ज़रूरियात का तजिया करना है। इलस्ट्रेशन एसईसीपी से मंजूर शुदा दस्तावेज़ है, जिसमें कंपनी मेंबर को इख्तियार करदा प्लान के फ़वाइद के बारे में निहायत तफ़सील के साथ बताती है। इस दस्तावेज़ पर भी मेंबर के दस्तखत होना ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट मेंबर के कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना ज़रूरी है। यहाँ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि पार्टिसिपेंट मेंबर का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर्ड ना हो। नॉमिनी के कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाना भी ज़रूरी है। ये 5 दस्तावेज़ात इस प्लान को इश्यू करवाने के लिए ज़रूरी हैं। आइए, अब हम इस प्लान के मुतल्लिका सवालात पर नज़र डालते हैं। इस प्लान में कितना ज़्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? तमाम प्लान्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माली तहफ़्फ़ुज़ यानी कि कवर मल्टीपल की हद, उसकी उम्र और रिस्क फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाता है, जबकि कम से कम कवर मल्टीपल की हद 5 है और इसकी मज़ीद तफ़सीलात इलस्ट्रेशन वाले हिस्से में बताई जाएगी। शेयर एंड केयर तकाफुल प्लान की तीनों इकसाम में बुनियादी फ़र्क क्या है? इन तीनों इकसाम में बुनियादी फ़र्क इनकी यूनिट एलोकेशन का है। क्या मैं शेयर एंड केयर तकाफुल प्लान में कुछ अरसे बाद कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता हूँ? जी हाँ, ऐसा करना मुमकिन है, मगर ये तब्दीली प्लान की एनिवर्सरी पर की जा सकती है।